नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है बेहद ही अहम महिला मंत्री, बल्कि कहा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की मंत्री, और इतनी कम उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया है। और छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए भाजपा की सरकार लाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है तो इसे गलत नहीं कहा जाएगा। और इस महत्वपूर्ण विभाग को संभालने वाली मंत्री महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके इस घर में, हम नए घर में, बल्कि कहा जाए नया रायपुर में इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आप लोग सेटल हो गए यहाँ पर, कैसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि बड़ी चर्चाएं थी कि नए रायपुर में अब सब कुछ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और रही बात न्यू शासकीय आवास की, क्योंकि नए मंत्री बनने के बाद और नए बंगले मिलने के बाद यहाँ पे आना हुआ। और अभी तो थोड़ा सा रहते रहते, क्योंकि पुराने आवास पे, शासकीय आवास पे रहते थे तो वहाँ शोरगुल सब हाँ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह से माहौल है नहीं। बिल्कुल, दिन में भी पिन ड्रॉप साइलेंस देख रहे हैं। हाँ, दिन में भी उसी तरह से है। अगर परिवार यहाँ है तब तो दिन अच्छा गुजर जाता है। वैसे फील नहीं होता है, क्योंकि लगातार लोगों का आना जाना रहता है तो समय निकल ही जाता है, तो उतना अकेलापन भी नहीं लगता है। बस शाम को रात को मॉर्निंग टाइम में ऐसे थोड़ा सा लगते हैं। हाँ, चलिए, मंत्रियों को मतलब भीड़ भाड़ से बचना ऐसा कभी नसीब होता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़, इसका फ़ायदा हो रहा है। हालांकि कुछ नुकसान भी होता होगा। लगभग 1.25 साल आपको हो गए महिला बाल विकास विभाग को संभाले हुए। कैसा ये सफ़र आप देखती हैं, कैसा रहा? 13 महीनों के कार्यकाल में, क्योंकि अब जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी, हम कभी कल्पना नहीं किए थे कि आज यहाँ तक पहुँचेंगे। ये मन में था कि राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं तो विधायक तक संभव है, हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं थे कि नहीं संभव हो जाएगा। लेकिन जनता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए कि आज विधायक छोटे से जनप्रतिनिधि के साथ आज विधानसभा का नेतृत्व करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। और जो जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग, क्योंकि महिला होने के नाते जिस विभाग में बांटे हैं, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझती हूँ कि जो महिला अपने परिवार को, वो चाहे छोटे बच्चे के रूप में जिम्मेदारी निभाती हैं या बड़ों का या बुजुर्गों का, वो घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते आज प्रदेश का जिम्मेदारी निभाना पड़ रहा है। तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज घर के साथ साथ प्रदेश का नेतृत्व करने का, जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। घर की जिम्मेदारी से प्रदेश की जिम्मेदारी, ये आपने अच्छी बात कही। घर में जब आप आई होंगी शादी होकर, क्या कभी दिमाग में आया था कि हाँ पॉलिटिक्स में जाना है? कैसे इस ओर आना हुआ, कैसे धीरे धीरे इस ओर बढ़ी आप? नहीं, पहले तो कभी ऐसा विचार ही नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, और पढ़ाई भी उतने अच्छे से मैं कर नहीं पाई। लेकिन ये नहीं सोची थी कि यहाँ तक पहुँचूँगी। था सपना कि नहीं, सभी के मन में ये रहता है, चाहे वो माता पिता हों, कि अपनी बेटी को ब्याह करके देंगे, अच्छे घर में जाएगी, बढ़िया रहेगी, इतने ही तक की इच्छा रहती हैं। लेकिन मेरी इच्छा की बात करूं तो मैं भी उतना खास नहीं सोची थी। ससुराल में आई, ससुराल में भरपूर आशीर्वाद प्यार हमेशा से मिलता रहा, दुलार मिलता रहा है। लेकिन ससुराली की जिम्मेदारी एक अलग ही हो जाती है। बिल्कुल, एक बहू की तरह वहाँ देखते हैं। हाँ, बहू की तरह रहना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, संभालना पड़ता है। क्योंकि मायके में जो हरकतें रहते हैं बेटी की, वो तो सब झेल लेते हैं, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जिम्मेदारी रहती है सभी को एक साथ संजो के लिए जाने का। तो इस बीच में मेरी शादी होने के बाद, क्योंकि मैं मायके में बहुत कम काम धाम करती थी, और
फिर उसके बाद ससुराल मतलब खाना भी बनाना नहीं होता था, बहुत कम, एकदम नहीं के बराबर स्कूल से आते थे। करने का मन किया तो करते थे कि करते भी नहीं थे। अचानक से ससुराल में भेज दिए, अब हर कुछ नया हो गया। और क्योंकि गांव क्षेत्र ऐसा रहता है, ग्रामीण क्षेत्र की हर काम करना पड़ता है, वो चाहे चूल्हा चुकिया से लेके गांव में गाय भैंस भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, और यहाँ तक कि खेत भी जाते हैं रोपा वगैरह लगाने के लिए, खेत का भी काम करना पड़ता है। तो अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई और सबको लेके साथ में चलना भी था और काम भी करना था। ससुराल में आने के बाद एक चीज़ तो है कि अगर जिम्मेदारी पूरी तरह से संभालना है, क्योंकि सास ससुर भले हम माता पिता के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे मायके में हमारे माता पिता हमको डांटते फटकारते हैं कि ये कर लो काम देगा, ये कर लो काम देगा, सिखाते हैं, तो हमको हम इजी में ले लेते हैं। लेकिन ससुराल में जाने के बाद पता चलता है कि नहीं, अगर हम माने रहते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। और जाने के बाद थोड़ी बहुत डांट भी सुनने को मिलता था। कभी खाना बनाने नहीं आता था, कभी ज़्यादा पक जाता था चावल, कभी कम पकता था, कभी बढ़िया बनता था, मतलब सभी प्रकार के चीज़ें। लेकिन सास का डांट मिलता था सास का डांट मिलता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, सास का डांट मिला तो वो एक कहना चाहिए कि उसको मैं कभी थोड़ा सा मन में तकलीफ होता था, लेकिन डांट से ही सीखते हैं, तो उसको मैं अच्छा मानी कि नहीं, सीखने का अवसर मिला। अगर शायद वो नहीं डांटती तो एक संस्कारी बहू भी नहीं रहते, काम धाम भी, जिम्मेदारियां भी नहीं संभालते। और मतलब शादी के बाद आप जिम्मेदार हो गई, बहुत सारी जिम्मेदारियां आई, तो उनके साथ साथ कहा जाए कि आपका बेस वहीं पे बन गया था। हाँ तो फिर घर की बहू बाहर कैसे निकली, एक जनप्रतिनिधि की ओर कैसे बढ़ गई? देखिए, जनप्रतिनिधि बनना, क्योंकि शादी होने के बाद चूल्हा चौकिया, खेत खलिहान, गोबर सब कुछ करते थे अपन। तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरे मिस्टर जी पंचायत सचिव थे और वो थोड़े से उदार किस्म के हैं, सेवा भाव का काम करने में वो आगे रहते हैं। तो उन्हें जो पंचायत स्तर का जो काम करता था उनको कम लगा, और उनको ऐसा लगा कि नहीं, और थोड़ा सा इच्छा भी था उनको कि पॉलिटिक्स में जैसे काम करने का, लेकिन कर्मचारी होने के नाते वो कभी बाहर नहीं आए। तो मुझे उन्होंने सामने लाए कि हम बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, जनता की सेवा करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा और एक जान पहचान का जो दायरा रहता है वो बढ़ेगा, ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे जनपद सदस्य बनाया। जनपद सदस्य 2015 में निर्वाचित हुई। तो जब उन्होंने आपको कहा तो आप तुरंत तैयार हो गई या फिर? नहीं, मैं आनाकानी नहीं की। कहने पे मैं मान भी गई और अच्छा लोगों का समर्थन भी मिला मुझे। मंत्री विधायक का टिकट जब पहली लिस्ट, मुझे याद है पहली लिस्ट में आपका नाम था, और पहली लिस्ट में बहुत सारे नए लोगों को दिया गया था। क्या लगा था जब पहली लिस्ट में नाम आ गया था विधायक, उम्मीद थी कि विधायक का टिकट मिल जाएगा? और उसके बाद फिर मंत्री बनने की खबर कहाँ से आई, कैसे, क्या उम्मीद थी उसकी भी? देखिए, मैं इस बात को पहले ही बोली कि सेवा करने का एक चाह था। जैसे शुरू में तो मिस्टर जी का चाह था कि हम छोटे स्तर पे अभी सेवा कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे थोड़ा सा बड़े क्षेत्र में करें। जब मुझे जनप्रतिनिधि बनाए, लोगों के बीच में आना जाना हुआ, संपर्क हुए, लोगों का समर्थन अच्छा मिला, भाव अच्छा मिला, तो मुझे भी एक इच्छा जाहिर हुई कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा लोगों के बीच में रहना है और सीखना है, जानना है, समझना है, उनके लिए काम करना है। तो जब मन में ऐसा अलग से भाव आया तो जनपद के साथ साथ जिला का भी चुनाव लड़े। जिला के साथ साथ फिर क्षेत्र बड़ा हो गया और साथ में संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी सूरजपुर जिले की महिला मोर्चा की। तो जिला के साथ साथ महिला मोर्चा की जिम्मेदारी भी संभालें और दायरा बड़े होने के नाते थोड़ा सा मन में ये चाहत हुआ कि हाँ, विधायक का एक बार तैयारी करके देखते हैं, शायद ईश्वर की कृपा रहे तो फाइनल टिकट जरूर। किस्सा भी था क्या, किसी पूर्व विधायक ने आपको कहा था कि मैंने कहीं सुना था? हाँ, ये बात आई हुई थी, क्योंकि
जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद कुछ दिन बाद ही लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में वहाँ के पूर्व विधायक जी आके इस बात को बोले, क्योंकि हम तो संगठन के लिए काम करते हैं, तो संगठन के लिए ही लोग आएंगे तो उनको बोलेंगे ही। तो आगे इस बात को बोले कि अगर लड़ना है तो विधायक सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, ऐसे करके। हालांकि विधायक थे और भी कांग्रेस के थे, और कांग्रेस के व्यक्ति कोई बोलेगा तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा वो लग जाता है। तो इस हिसाब से हम भी तैयारी करने लगे कि चलो एक बार आजमा के देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छा समर्थन मिला। संगठन ने छोटे से कार्यकर्ता को फर्स्ट बेच पे ही जो फाइनल हुआ था टिकट का, उसमें मेरा भी नाम घोषित किए। उस टाइम नाम घोषणा होने से पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी थे, अभी जो डिप्टी सीएम हैं। उनका कॉल आया, क्योंकि मैं क्षेत्र में ही निकली हुई थी। अच्छा। और उनका कॉल आया, बरसात का सीजन था, पानी भी आ रहा था, तो बोले कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। तो किनारे जाके बात की, और बात करने के दौरान बोले लक्ष्मी जी कैसे करना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है क्या, ऐसे। भैया मन तो था, तो बोले देखो ये बात अभी किसी को बोलना नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाम पे विचार बन सकता है, अभी ये बात गोपनीय रखो। और जैसे ही फ़ोन कटा भैया जी का, उसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया में सब वायरल भी हो गया कि नहीं उनका फाइनल हो गया। मैं बोली कि मेरे को गोपनीय रखने के लिए बोले हैं, ये तो एकदम हवा की तरह फैल रहा है, लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो था, भावुक क्षण भी था और खुशी भी था। क्या थोड़ा डर भी था, कुछ ऐसा झिझक भी थी? मंत्री बनने के बाद विधायक बन गई आप, फिर मंत्री के लिए भी नाम आ गया, और मैंने हालांकि देखा था राजभवन में आपका शपथ ग्रहण, बहुत कॉन्फिडेंस था। पहली बार आम लोगों से रूबरू हुई थी आप वहाँ पर, और जो एक इमेज थी आपकी, हम लोग सोच रहे थे वहाँ पे जो आपने शपथ ली बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ली थी, बुलंद आवाज़ में। तो क्या थोड़ी झिझक, थोड़ा डर जैसा कुछ भी था कहीं? क्या लग रहा था जब शपथ ले रही थी? शपथ ले रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझसे पहले कुछ लोग, मतलब जो मंत्रिमंडल के टीम थी, उन्होंने शपथ लिया। लेकिन जब मैं ली तो वो कॉन्फिडेंस था, और लोग इसकी तारीफ़ भी किए, काफ़ी तारीफ़ किए कि नहीं कॉन्फिडेंस दिखा, हर शब्द हर अक्षर का सही उच्चारण हुआ। तो काफ़ी लोग खुश भी थे, और डर नहीं था उस टाइम, डर नहीं था। सबसे कम उम्र की मंत्री हैं, तो क्या, कैसे सीखा, कैसे सीखती हैं, कैसे काम करती हैं आप, क्योंकि सब कुछ नया है बिल्कुल? हाँ, मेरे लिए तो सब कुछ नया ही है, क्योंकि जब शपथ लेने से पहले, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉल नहीं आया था, तो मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं मंत्री बनूंगी, और मैं खुद ऐसा इच्छा जाहिर नहीं कर रही थी कि नहीं मुझे बनना है, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ लोग भी थे, और मैं नहीं सोची थी कि शायद मैं मंत्री बनूंगी। और वैसे जैसे ही अपन घर के लिए निकल रहे थे, 3 दिन का पहली बार सत्र था, सब शपथ लिए विधानसभा में, तो क्षेत्र के लिए अपन निकल ही रहे थे, रास्ते पे ही थे, मतलब रायपुर में ही। तो मुख्यमंत्री जी का कॉल आया, लक्ष्मी जी कल शपथ के लिए आना है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसा क्षण था, दोनों जन अपन थे, मेरे मिस्टर जी भी साथ में थे, और जैसे उनको बोली और खुशी से नहीं समा पा रहे थे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब तब समझ में आया कि हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव की कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता तो कितने आगे तक बढ़ाने का काम करते हैं, तब समझ में आया। तो दायित्व मिलने के बाद हालांकि बहुत कुछ नया है। जिला जनपद का चुनाव मिस्टर जी के साथ मिल के अच्छे से निभाए थे, लेकिन इतना बड़ा दायित्व में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन एक अच्छा प्रयास भी अपन कर रहे हैं कि इस विभाग को हम कैसे पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ कैसे निभाएं। इसकी जिम्मेदारी है, तो उसको हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे निभाने की। कई सारे चैलेंजेस भी हैं प्रदेश में, एक धर्मांतरण बड़ा एक चैलेंज है, बार बार ये मुद्दा उठता रहा है, इसे कैसे देखते हैं? खासकर जिस इलाके से आप आती हैं वहाँ भी
एक बड़ी तादाद में धर्मांतरण लंबे समय से होता रहा है। क्या लगता है, क्या कोई जागरूकता होनी चाहिए, किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? देखिए, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके माध्यम से जो धर्मांतरण की बात, वाकई में धर्मांतरण तेजी से पिछले वर्ष में हुआ है। जो हमने देखा है, सुना है। लेकिन हमारे संगठन के सक्रियता के वजह से धर्मांतरण में कमी तो आई है, और कहीं ना कहीं जागरूकता भी जरूरी है कि धर्मांतरण को किस तरह से हम रोकें। कई प्रकार के लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो उन्हें मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन में एक दिन में ठीक हो जाता है तो फिर वो धर्म अपना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन जागरूकता अपन धर्मांतरण ना हो, इसके लिए जागरूकता ला रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा भी रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं करना है, हमारा जो धर्म है वही बेस्ट है। मानव तस्करी भी इस इलाके में एक बड़ी समस्या है, खासकर छोटी बच्चियों या महिलाओं को काम के बहाने ले जाया जाता है। अभी एक मामला भी आया बिहार में भी, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में बच्चियाँ पकड़ाई हैं। उसे कैसे देखते हैं? वहाँ आप लोगों की टीम भी गई है रेस्क्यू के लिए। हाँ, देखिए, ये बात मुझ तक पहुँची है। बिहार के किसी ज़िले में ले गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी कुछ बालिकाएं हैं, उनको काम के बहाने वहाँ ले गए हैं और दूसरे कामों के लिए लगाने वाले थे। ऐसे करके कुछ सूचना प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमारा विभाग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये मैं कहती हूँ हमारी कमी कह लीजिए या फिर लोगों की कमी, जो आजकल की बच्चियाँ कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित होके जो जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, थोड़ी सी तकलीफ दे तो है इस चीज़ की, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। हालांकि वो हमारे विभाग के अधिकारी, हमारी विभाग की टीम गई हुई उनको वापस लाने के लिए, उनको नई विचारधारा से जोड़ सकें, उसके लिए प्रयास करेगी। लेकिन हमारा विभाग जन जागरूकता पे मेन फोकस करे, क्योंकि समय समय पे होते रहते हैं, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, ताकि इस तरह के काम आने वाले समय में ना हो। महतारी वंदन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सरकार का कहना है एक बड़ा बजट भी महतारी वंदन पे जा रहा है। इस बार भी अच्छा खासा बजट है। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या फिर इसके इतर कुछ और काम करने के लिए बजट मिल पाता है आपको? क्योंकि एक बड़ा अमाउंट तो यहीं पे जाता है। उसके अलावा कुछ करने की अगर आप इच्छा रखती हैं तो कितना कर पाती हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं जो सोचती हूँ, पता नहीं मेरे विचार ऐसे हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ या बाकी का विचार क्या है। महतारी वंदन योजना तो है ही, और ये सत्य भी है कि सरकार बनाने में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पिछले बार जो ठगा महसूस किए, वो माताएं हों, किसान हों, युवा हो, गरीब हो, जो भी हों, ठगच महसूस किए थे, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और रही बात कि हमारे विभाग में और नए काम करने के लिए महतारी वंदन योजना जो हम 69 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में दे रहे हैं, समथिंग 70 लाख जी। और अभी बजट भी हमारे वित्त मंत्री जी पेश किए हैं, तो बजट में इस बार अमाउंट बढ़ाए भी हैं। महतारी वंदन योजना में पैसा तो काफ़ी जा रहा है। उसके अलावा विभाग में बहुत सारी योजनाएं भी क्रियान्वित हो रही हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फील्ड में चल तो रही हैं, ज़मीनी स्तर पे चल तो रही हैं, लेकिन उसका उपयोग लोग ले नहीं पा रहे हैं। अगर उस चीज़ को भली भांति समझें, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लें, तो मुझे लगता है महतारी वंदन के साथ साथ ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रहेगी, जो वो खुद नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ, हालांकि मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं ना कहीं
हो सकता है हमारा डिपार्टमेंट भी इसके लिए जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, लेकिन और थोड़ी सी सक्रियता के साथ काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए जैसे आपने फर्स्ट बार भी पूछा कि आप केंद्रीय मंत्री जी के पास गई हुई थी तो और क्या करने वाली हैं, तो इसी विषय को लेके मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के पास अन्नपूर्णा देवी जी के पास गई थी, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और हम अगर बात करते हैं तो बस्तर और सरगुजा की बात करते हैं संभाग की। इस क्षेत्र में लोग और ऐसी बहुत सारी कमियां, उसको दूर करने के लिए हालांकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी बहुत सारे सुझाव दिए हैं अपनी बात को रखने के बाद, कि अगर हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग को और अच्छा क्या होना चाहिए, तो बात को रखे। उनके माध्यम से भी बहुत सारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और कुछ चीज़ तो ऐसे हैं कि नहीं, आप कुछ चीज़ों को भेजिए, प्रपोजल भेजिए, हम इधर से स्वीकृति दिलाएंगे, इस बात का भी आश्वासन मिला है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले समय में हम अपने विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा। अभी एक लंबा कार्यकाल बचा हुआ है आपका, क्या कुछ सोच के रखा है आपने, क्या कुछ टारगेट सोच करके रखा हुआ है कि क्या करना है? देखिए, ये 13-14 महीने बीत गए हैं और जो काम करने का जो समय रहता है, हालांकि 5 साल हम कहते हैं कि 5 साल जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, लेकिन जो दायित्व मिलने के बाद तो 5 महीने 6 महीने साल भर सीखने के लिए हो जाता है। एक बड़ा दायित्व मिलने के बाद फिर वही अगर हम आगे जाएं तो चुनाव भी आने को रहता है, सब फील्ड में ही रह जाते हैं। हम फील्ड में बोले तो काम धाम ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, तो हम इसके लिए भी योजनाएं बना रहे हैं और योजना बनाने के साथ साथ आने वाले समय में हम नई शिक्षा नीति के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी भी कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को हो तो उन्हें ऐसे जो आंगनबाड़ी बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, खेल खेल के माध्यम से जो उनका पढ़ाई होता है, जो चीज़ सीखते हैं, उसमें और अपन क्या बदलाव कर सकें और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए हम क्या कर सकें। हमारे बच्चे उस संस्कृति से जुड़े, उस आस्था से जुड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं। एक अपना कहना चाहिए कि हम भी अपने विभाग के द्वारा एक विजन बना रहे हैं कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। मौका एक बार मिला है, आने वाले समय में मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन ये समय को हम अपने समय के कार्यकाल रहते ही अच्छा कर लें, हमारा प्रयास है। हाँ, एक बात आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज जिस न्यूज़ के माध्यम से मुझे जो लोग देखेंगे, क्योंकि हर महिला ये सोचती है कि मैं ससुराल में जाके अच्छी रहूं, मुझे वो सुख दें, मुझे वो सब कुछ उपलब्ध करा पाएँ। शायद मैं पहले ये बात नहीं बोल पाई। ससुराल में, मायके में हर चीज़ पूर्ति होती है, लेकिन ससुराल में हर कोई सक्षम नहीं रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं तो कभी नहीं मिल पाती हैं। तो बहुत सारी खुशियाँ मिलती है तब तो अच्छी है। सब घर की बहू भी इस चीज़ को सोचती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन जब निगेटिव कहने का मतलब कि जब चीज़ों में पूर्ति कम होती है तो खासकर महिलाएं ये बात को लेकर चलती हैं कि नहीं मैं कहाँ आ गई, क्या है, या सास ससुर के बातों को कहते हैं कि नहीं, बहुत डांटते हैं। तो इसको हमें डांट नहीं कहना चाहिए, इसको हमें एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आज जो सास जो ससुर हमें डांट रहे हैं, कल के दिन हम भी सास ससुर बनेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल होना चाहिए कि आज जो हमें डांट रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हम सीखे रहेंगे। आज तो आने वाली पीढ़ी में हम अपने बच्चों को, हम अपने बहू को सिखाएंगे। ये उनका जो बात डांटने
कराता है वो हमें एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे सिखाने बढ़ना की चाहिए। कोशिश होती है। हाँ, तो आपकी सास अपनी मंत्री बहू से खुश है? हम बिल्कुल खुश हैं बिल्कुल खुश तो हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी हमसे बात करने थैंक यू। तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ थे और बहुत इंस्पिरेशन उनकी लाइफ से है, किस तरीके से वो आगे बढ़ी हैं तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए। सबसे कम उम्र की इस वक्त वो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं और बहुत बड़ा विज़न भी रखती है। उनका कहना है कि मौका मिला है तो महिलाओं के लिए, प्रदेश की बच्चियों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहती हैं। नमस्कार।